और अब बात ठंड की। इस साल देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश ने खूब तबाही मचाई। इससे पहले उत्तर भारत ने भीषण गर्मी का कहर भी झेला। भीषण गर्मी और मूसलाधार बरसात के बाद अब ठंड लोगों को परेशान कर रही है। आज दिल्ली में इस सीजन की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान तेजी से गिर रहा है, 4.5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। अब सवाल यह है कि दिसंबर के पहले 15 दिनों में ठंड का यह हाल है तो नए साल की शुरुआत कैसी होगी? क्या इस बार रिकॉर्ड ठंड के बीच नए साल का जश्न दिल्ली और उत्तर भारत मनाएगा? पहाड़ों पर इस तरह की बर्फबारी देश हर बार देखता है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त बर्फ ही बर्फ है। क्या बांदीपुरा, क्या बडगाम, क्या सोपोर, तंगमर्ग और सोनमर्ग भी बर्फबारी की सफेद चादर में ढक चुके हैं। लेकिन सारा देश उत्तर भारत में ठंड की जोरदार दस्तक से हैरान है। सवाल यह कि राजधानी दिल्ली में अचानक इतनी जल्दी कैसे आ गई कड़ाके की ठंड? क्या दिल्ली में ठंडी हवाओं का तूफान आने वाला है? जम्मू कश्मीर की तरह हिमाचल की पहाड़ियों पर सर्दी ने नदी नाले जमा दिए हैं। लाहौल में नदियां जम गई हैं, झरने जम गए, नलों तक से बर्फ निकल रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और मैदानी राज्य कांप रहे हैं। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत देश के 7 राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट है। राजस्थान के 5 जिलों में तापमान 5 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 11 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा दिल्ली की हो रही है, जहां लगातार तापमान कम हो रहा है। राजधानी में ठंड 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। पिछले 14 सालों में पहली बार दिसंबर के शुरुआती दिनों में तापमान 5 डिग्री के नीचे जाने से लोग ठंड के तेवरों से परेशान हैं। उत्तर भारत सहित देश की राजधानी दिल्ली में शीतलहर का कहर जो है वो जारी है। शीतलहर के चलते दिल्ली एनसीआर के तापमान में अच्छी खासी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। दरअसल दिल्ली में इस वक्त का अगर तापमान की अगर बात की जाए तो 7 डिग्री के आसपास जो है वो दर्ज किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर। आपको तस्वीरें दिखा दें कि सुबह का वक्त है और किस तरीके से जो तापमान है उसमें लगातार गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। पिछले 2013 की अगर बात की जाए तो 28 दिसंबर के आसपास दिल्ली का तापमान 2.8 डिग्री के आसपास जो है वो दर्ज किया गया था। अमूमन ये जो शीतलहर और ठंड का जो असर है वो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दिखाई देता है, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते दिल्ली में और एनसीआर में खासतौर पर उत्तर भारत के कई हिस्सों के अंदर ठंड जो है वो इस बार पहले दस्तक जो है वो दी है। दिसंबर में जिस तरह से सर्दी के तेवर है, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब की सर्दी में जम जाएगी दिल्ली? क्या इस बार नए साल पर सर्दी सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है? क्या इस बार रिकॉर्ड सर्दी में होगा नए साल का स्वागत? तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि सर्दी इतनी है, 1 बजे का समय हो गया है, 8 डिग्री के आसपास तापमान है और सुबह 6-7 बजे तक देखा जाएगा ये तापमान 5 से 4 डिग्री को छू लेगा। इतनी सर्दी में इतने पतले कंबलों के सहारे ये लोग अपनी रात निकालते हैं। बुधवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 24 घंटे बाद गिरकर 4.5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। इस तरह 12 दिसंबर को सीजन की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई। आयानगर में न्यूनतम तापमान 3.8 और पूसा में 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने दिल्ली के न्यूनतम तापमान में आगे और भी गिरावट की संभावना जताई है। शीतलहर चल रही है दिल्ली के साथ साथ अगर हम देखें तो चूरू, सीकर, पिलानी, नारनौल और जो हिसार है, ये सारे इलाके 3 से लेकर के 2 के बीच में डिग्री के बीच में इनमें टेम्परेचर बने हुए हैं, यानी पाला भी पड़ रहा है, शीतलहर भी आ रही है। उत्तराखंड के गंगोत्री से लेकर यमुनोत्री और हर्षिल तक बर्फ ऐसी है कि न पेड़ पौधे नजर आते हैं और न पहाड़ों पर पत्थर, न नदियों में रेत और न जमीन पर सड़क। पहाड़ों की बर्फबारी का असर मैदानों तक है। ये राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी का हाल है। पेड़ पौधों से खेतों, फसलों तक बर्फ टिकने लगी है। पारा माइनस में जाने लगा है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का असर
उसके शहरों पर पड़ने लगा है। दिल्ली में पारा 5 डिग्री से नीचे लुढ़क चुका है। सवाल यह है कि ठंड के अभी से ये हाल है तो आगे क्या होगा। मौसम विभाग ने दिल्ली के न्यूनतम तापमान में आगे और भी गिरावट की आशंका जताई है। जानकारों का कहना है कि बर्फ से ढकी पहाड़ियों से आ रही ठंडी हवाओं और साफ आसमान की वजह से तापमान में गिरावट आई है। यह गिरावट बुधवार से ही शुरू हो गई थी। मौसम विभाग के मुताबिक कल भी न्यूनतम पारा 4 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। दिसंबर के आखिर में दिल्ली के तापमान में आमतौर पर गिरावट देखी जाती है, लेकिन इस बार समय से पहले गिरते पारे ने रिकॉर्ड बना दिया है। साल 2009 के बाद दिल्ली में सबसे कम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस था, जो 30 दिसंबर 2013 और 28 दिसंबर 2019 को दर्ज किया गया था। पिछले साल दिसंबर में सबसे कम तापमान 15 दिसंबर को 4.9 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन इस साल दिसंबर ने पिछले सारे रिकॉर्ड को पीछे कर दिया है। जिस तरह से शीतलहर का प्रकोप है, उसे देखते हुए आशंका लगाई जा रही है कि दिसंबर के आखिरी बचे दिनों में न्यूनतम तापमान का एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में अचानक ठंड बढ़ने की 2 वजह बताई जा रही है। पहली वजह पश्चिमी और उत्तर भारत में 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 278 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज ठंडी हवाएं बह रही है। वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की सक्रियता है। इस वजह से बर्फ पिघल रही है और उत्तर भारत और मध्य भारत के इलाकों में ठंड बढ़ रही है। यानी बर्फ से ढकी पहाड़ियों से आ रही ठंडी हवाओं और साफ आसमान के कारण तापमान में गिरावट आई है, जिसने दिल्ली के बेघर लोगों के लिए ठंड नाम की मुसीबत समय से पहले ही गंभीर कर दी है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि शिमला, मनाली, कुल्लू, श्रीनगर, पहलगांव सभी जगह पर अच्छा स्नोफॉल हुआ है। और जब स्नोफॉल हो जाता है, उसके बाद जब उत्तर दिशा से बर्फीली हवाएं चलती हैं, तो दिन और रात के तापमान को गिरा देती हैं। तो ये जो कड़ाके की सर्दी है, वो पूरे उत्तर भारत को उसने अपनी चपेट में ले रखा है। इस कपकपाती सर्द रात में रैन बसेरा लोगों के लिए राहत का एकमात्र जरिया है। प्रचंड ठंड से बचने के लिए लोग अलाव के सहारे रात काट रहे हैं। सर्द रात में लोग ठिठुरन से राहत के लिए अलाव जलाकर हाथ सेकते दिख जाते हैं। यूं तो दिल्ली में हाड़ कपकपाने वाली सर्दी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई है, पर सबसे बड़ी मुसीबत उन लोगों के लिए जो बेघर हैं। अभी मैं आपको अपने पीछे जो तस्वीरें दिखा रहा हूं, वो दिल्ली के एम्स की है, जहां अब मेरे पीछे जो लोग लेटे हुए हैं वो लोग हैं, ज्यादातर उन पेशेंट्स के रिश्तेदार हैं जिनको दिल्ली एम्स में बेड नहीं मिलता और आखिरकार उनको कपकपाती सर्दी में खुले आसमान के नीचे सोना पड़ता है। कुछ लोगों के लिए दिल्ली सुहानी लग रही है, मगर बहुत लोगों के लिए यही ठंड जी का जंजाल बन गई है, क्योंकि उनके पास रहने को घर नहीं है, ओढ़ने को कंबल नहीं है, मगर मजबूरी ऐसी कि सर्द रात काटनी है। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही ठंड से। बेड भी नहीं मिला है, नीचे खुले आसमान में डरे हैं, कपड़ा भी नहीं है, हमारे साथ दूर से आए हैं तो परेशानी भोग रहे हैं, पेशेंट को नीचे डाले हैं। बहुत ठंड पड़ रही है यहाँ पे और मैं हरिद्वार से आई हूँ और मेरे गुर्दे में दर्द होता है, सीने में बहुत तगड़ा। कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। ठंड में ऐसे ही गुजारा करते हैं, मिल जाता है तो खा लेते हैं, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। 3 महीने हो गए हमें। हाँ, इतनी सर्दी है, मान ले मरीज पहले से बीमार है और ज्यादा बीमार हो जाएगा यहाँ तो बाहर पड़ा और जो उसके साथ में अच्छे मरीज आने वही हो जाएंगे बीमार। रात में दिल्ली का मौसम तेजी से बदल रहा है, तापमान नीचे गिर रहा है और लोगों को परेशानी कर रहा है। लोग मजबूर हैं, मगर क्या करें, दिल्ली की ठंड ही ऐसी है, सही भी न जाए और कहीं भी न जाए। कि सुबह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जहां देखा गया कि 4.9 डिग्री सेल्सियस के साथ इस सीजन की सबसे सर्द सर्दी नोट की गई, जिसके बाद मौसम विभाग ने भी शीतलहर को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पहाड़ों में पड़ती हुई बर्फबारी और साथ ही साफ आसमान के कारण नीचे रहने वाले लोग, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके साथ सटे और भी उत्तर भारत के जो लोग हैं, उनको आने वाले दिनों में शीतलहर देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में फिलहाल शीतलहर बनी रहेगी, यानी फिलहाल ठिठुरन से छुटकारा नहीं मिलेगा। दिल्ली में बुधवार से न्यूनतम तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी रह सकता है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान
4 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। इसके बाद धीरे धीरे न्यूनतम तापमान 1 डिग्री ऊपर चढ़ेगा। मौसम विभाग ने 17 दिसंबर से एनसीआर में घने कोहरे के साथ साथ कड़ाके की ठंड की संभावना जताई है। तो अगले 2 दिनों के दौरान भी टेम्परेचर सामान्य से नीचे रहेंगे, शीतलहर जैसी स्थिति रहेगी। उसके बाद थोड़ा बहुत बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन अब कह सकते हैं कि जो सर्दी है, जो ट्रू विंटर्स है, वो आ गई है और इसके बाद भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते रहेंगे। तो अब जो टेम्परेचर है वो सामान्य से नीचे ही बने रहने की संभावना हमें नजर आ रही है। ठंड के तेवरों को देखते हुए दिल्ली वालों के लिए अलाव का ही सहारा है, जिससे हाथ ताप कर लोग ठंड के कहर को कम करने की कोशिश करते हुए दिख जाते हैं। दिल्ली में मौसम दिन में तो फिर भी ठीक रहता है, मगर रात में ठंड सुबह की तरह बढ़ जाती है। इस वजह से स्वास्थ्य समस्याएं भी हो रही हैं। दिल्ली में लगभग 25% लोग ऐसे हैं जिनको ये वेदर चेंज होने के साथ एलर्जिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। जो एलर्जी होती है धुआं की, मिट्टी, धूल, पोलन ग्रेन, उनको चाहिए कोशिश करें कि बाहर जब भी निकलना हो मास्क पहन लें। एलर्जी वाले जिनको है, अस्थमा के पेशेंट, ब्रोंकाइटिस, स्मोक, जो सिगरेट पीने वालों के लिए स्ट्रिक्टली है, कोई सिगरेट पी रहा उसके पास भी खड़े ना हो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दिल्ली के मौसम से सचेत रहना है, क्योंकि आने वाले वक्त में ये सर्दियां और बढ़ेंगी, पारा और गिरेगा और ठंड बढ़ेगी, क्योंकि ये दिल्ली की सर्दी है। दिल्ली से सुशांत मेहरा और अनमोल बाली के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में सर्दी के सितम के पीछे पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी है। कश्मीर के अधिकतर इलाकों में जोरदार बर्फबारी हो रही है। बदले मौसम में घाटी बेहद खूबसूरत हो गई है। हालांकि बर्फबारी की वजह से आवाजाही में कुछ परेशानियां भी पेश आ रही हैं, लेकिन वक्त रहते रास्ते दुरुस्त किए जा रहे हैं ताकि सैलानियों को कठिनाई न हो। कश्मीर के कई हिस्सों में मौसम की पहली बर्फबारी हो रही है, जिससे रास्ते बर्फ की सफेद चादर से ढक गए और लंबे समय से चल रहा बर्फबारी का सूखा खत्म हो गया। ये नजारे धरती की जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेकर तमाम इलाकों में बर्फबारी से तस्वीर बदल चुकी है। बांदीपुरा हो या फिर बडगाम, सोनमर्ग हो या फिर सोपोर या फिर द्रास और कारगिल की पहाड़ी इलाके, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। लगातार हिमपात से जगह जगह माहौल बेहद खूबसूरत हो गया है। बर्फ की सफेद चादर ने फिर एक बार घाटी के जो पहाड़ी इलाके हैं उनको जो है अपनी लपेट में ले लिया है। बहुत खूबसूरत मंजर, सफेद चादर जो है बिछी हुई है और इस बार न सिर्फ पहाड़ी इलाके बल्कि कुछ हिस्से हैं मैदानी इलाकों के जहां सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। इसके चलते ऑलरेडी अगर आप बात करें, कश्मीर इस वक्त एक सख्त सर्दी की चपेट में था और इस बर्फबारी के बाद जो है कोल्ड अटैक जो है बढ़ सकता है। बर्फबारी के कारण बनिहाल और बारामूला के बीच रेलवे ट्रैक पर भी बर्फ के ढेर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन घाटी में ऐसे माहौल में रेलगाड़ी से सफर का अपना अलग ही मजा है। हिमपात की वजह से जमीन से मकानों तक और सड़कों से दरख्तों तक सब कुछ पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। इसके कारण बांदीपुरा गुरेज रोड और दावड़ तुलैल रोड पर भी गाड़ियों की आवाजाही में बाधा आ रही है। तो बर्फबारी के कारण आम लोगों को पानी, बिजली से जुड़ी दूसरी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। ठिठुरती ठंड से अब पानी के साधन जो है वो जमने लगे हैं और लोगों को पीने के पानी की कमी महसूस हो रही है। साथ ही साथ बिजली की कटौती बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में प्रशासन का कहना है कि नदी नालों में पानी का स्तर गिरने से अब जो पावर जनरेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन है, उसमें भी गिरावट आ रही है। दूसरी तरफ खपत जो है बिजली की ठंड के कारण बढ़ रही है, इसलिए ये जो पावर कट्स हैं वो अब बहुत ज़्यादा पूरे कश्मीर में और श्रीनगर में भी बढ़ने लगे हैं। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, तो चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।